गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल डेली प्लेटफॉर्म। जैसा कि आपको मालूम है, सिविल डेली प्लेटफॉर्म पर हम लोग सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट को स्टडी करते हैं और इसी सीरीज़ में हम लोगों ने एक क्वेश्चन लिया है जहां पर हमें प्लेन स्केल बनाना है और प्लेन स्केल के लिए जो आरएफ की वैल्यू है वो 1:60 गिवन है। और यहाँ पर इस स्केल को की लंबाई जो है वो मिनिमम इतनी होनी चाहिए कि वो 6 मीटर के लेंथ को मेज़र कर सके और साथ ही साथ हमें शो करना है इस स्केल में 3.4 मीटर की लेंथ को। तो इस स्केल के लिए आर एफ की वैल्यू जो है वो हमें गिवन है और हम लोग जानते हैं कि आर एफ जो होता है वो लेंथ ऑन शीट बाई एक्चुअल लेंथ के बराबर होता है। हम मान लेते हैं कि लेंथ ऑन शीट हमें गिवन नहीं है, तो 1/60 को हम लोग इसे x मान लिया जाए तो हम लोग इसे लिखेंगे x बाई एक्चुअल लेंथ। एक्चुअल लेंथ यानी कि वो लेंथ जो हमें मेज़र करना है, तो हमें जो मेज़र करना है वो लेंथ हमें गिवन है 6 मीटर। यहाँ से अगर हम x कैलकुलेट करना चाहें तो ये हो जाएगा 6 मीटर डिवाइडेड बाई 60। ये अगर आप सेंटीमीटर में लिखना चाहें तो आप 600, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हो गया, डिवाइडेड बाई 60। आप इसको कट करेंगे तो ये 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ से एक चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं कि जो 6 मीटर की जो लेंथ है वो अगर हम लोग 1:60 का स्केल यूज़ करें तो वो हमारे शीट में कोई 10 सेंटीमीटर का होने वाला है। तो इसी को यूज़ करके चलिए हम लोग अपने ड्राइंग को आगे बढ़ाते हैं कि हम लोग प्लेन स्केल को कैसे ड्रॉ करेंगे। तो प्लेन स्केल को ड्रॉ करना बहुत ही आसान है। हमारे पास हम इसे ड्रॉ करने के लिए फ़िलहाल एक रोल एंड ड्रॉ का इस्तेमाल करेंगे जो कि यहाँ पर है। साथ हमें ज़रूरत पड़ेगी हमारे पास डिफरेंट ग्रेड के पेंसिल्स की। हम लोग 4H 2H और HP के पेंसिल को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फ़िलहाल चूँकि यहाँ पर वीडियो में आपकी पेंसिल की कलर बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं होगी तो हम लोग यहाँ पर जो यूज़ करेंगे वो अपना पेन इस्तेमाल करेंगे। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जैसा कि हमें शुरू में बताया गया, शुरू में हमने कैलकुलेट किया कि टोटल लेंथ कितनी होनी है। टोटल लेंथ 10 सेंटीमीटर की होनी है। यहाँ से मुझे 10 सेंटीमीटर की एक लेंथ को ड्रॉ कर देना है। तो चलिए, मैंने यहाँ पर 10 सेंटीमीटर की एक लेंथ को ड्रॉ कर दिया। अब ये जो 10 सेंटीमीटर है ये एक्चुअली में 6 मीटर को डिनोट कर रहा है और ये एक टाइप की रिड्यूसिंग स्केल है। तो अगर हम लोग चाहते हैं कि हम लोग इसे प्लेन स्केल के फॉर्म में बनाएं तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे 6 डिफरेंट यूनिट को डिनोट करना होगा। और इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग ये पूरे पूरे के पूरे लेंथ को 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे। इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए हम लोग किसी भी तरह का कोई मेज़रमेंट नहीं लेते बल्कि कंपास का इस्तेमाल करते हैं। कंपास का इस्तेमाल करके नीचे किसी भी लेंथ की एक लाइन को ड्रॉ कर देंगे और उसमें हम लोग 6 पार्ट मार्क कर लेंगे। तो ये हमने 3 पार्ट मार्क कर लिया, दिस इज़ 4th, दिस इज़ 5th एंड दिस इज़ 6th। तो हमने ऐसे करके 6 पार्ट में इसे मार्क कर लिया। और इसके बाद हमें ये करना होता है कि हमारी जो लास्ट एंड है, हमारी जो लास्ट मार्किंग है और हमारी जो लास्ट एंड है, इसे हम प्रॉपर तरीके से मिलाते हैं और प्रॉपर तरीके से मिला करके हम यहाँ से यहाँ तक की एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। और इसी के बाद हम नंबर ऑफ पैरेलल लाइंस यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं जो डिफरेंट मार्किंग्स पर आई है। तो डिफरेंट मार्किंग्स पर हम लोग इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देते हैं। इसके बाद हमें जो हमारा टोटल 10 सेंटीमीटर का लेंथ था वो 6 मीटर को डिनोट कर रहा है और ये 6 पार्ट में डिवाइड हो चुका है। हम लोग देख सकते हैं दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, दिस इज़ 4, दिस इज़ 5 एंड दिस इज़ 6। तो अभी हमें प्लेन स्केल में हमने यूनिट को डिनोट कर दिया और इसके बाद जो हमारा अगला वर्क होता है उसमें हमें सब यूनिट को ड्रॉ करना होता है। और इसके लिए हम क्या करते हैं कि इस स्केल में एक 1 सेंटीमीटर की स्ट्रिप ले लेते हैं। यहाँ पर 1 सेंटीमीटर की स्ट्रिप ले लेते हैं और इस 1 सेंटीमीटर के स्ट्रिप में ही हमें क्या करना होता है, वापस से पार्टीशन करना होता है। तो मैं यहाँ पर मिनी ड्राफ्टर का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, जिसकी वजह से हो सकता है कि ये जो 1 सेंटीमीटर की स्ट्रिप मैंने ली है ये प्रॉपर वर्टिकल ना हो। तो आप जब अपने ड्राइंग शीट पर इसे बनाओगे तो आपको वहाँ पर मिनी ड्राफ्टर का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर मैंने जो ये स्ट्रिप बनाया ये एक्चुअली में 1 सेंटीमीटर को 6 मीटर को डिनोट कर रहा है और ये 10 सेंटीमीटर के बराबर है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ वर्टिकल डिवीज़न कर लेंगे जहाँ जहाँ पर भी हमारी मार्किंग्स आई है। तो इस मार्किंग्स पर हम यहाँ पर डिवीज़न कर लेते हैं और ये डिवीज़न करने के बाद जब मैंने यहाँ पर डिवाइड कर दिया तो अब हमें क्या करना होता है, जैसे कि आप देख सकते हो कि हमारे स्केल में भी क्या मेंशन होती है, नंबरिंग मेंशन होती है। तो इसी तरीके से हमें यहाँ पे क्या करना होता है, हमें यहाँ पर नंबर्स लिखना होता है कि आप मेज़रमेंट कहाँ से शुरू कर रहे हो। आप देख सकते हो कि यहाँ पर मेज़रमेंट जो है हमारे फर्स्ट यूनिट से ही शुरू हो जाता है, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, दिस इज़ 4। लेकिन हमें यहाँ पर 1 नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट वाला जो हमारा पार्ट है, जो ये फर्स्ट पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट को हम सब यूनिट के लिए छोड़ देते हैं और हम जो
अपना ज़ीरो मेंशन करते हैं वो हम लोग यहाँ पर करते हैं. सो दिस विल बी आर ज़ीरो, this will be our 1, this will be 2, this will be 3, and this will be 4, and now this will be 5. तो अभी जो ये हमारा स्केल है ये 1 से लेकर के 5 मीटर तक मेज़र कर पा रहा है, जबकि फर्स्ट वाला जो डिवीज़न है उसे मैंने यूं ही छोड़ दिया है क्योंकि वहाँ पर हम लोग सब यूनिट का काम करने वाले हैं. अब सब यूनिट का काम करने के लिए हमें क्या करना होता है, हम जानते हैं कि अगर किसी भी स्केल को हम ड्रॉ कर रहे हैं तो यूनिट के बाद जो उसकी जस्ट नेक्स्ट यूनिट होती है कंसिक्यूटिव, उसे हम लोग सब यूनिट बुलाते हैं. तो हम लोग यहाँ पर वापस से स्केल को इस तरीके से किसी भी एंगल पर रखेंगे और किसी भी लेंथ की एक लाइन को ड्रॉ कर लेंगे. ये किसी भी लेंथ की लाइन को हमने जो ड्रॉ किया है इसे हम लोग कंपास का यूज़ करेंगे और डिफरेंट पार्ट में, डिफरेंट 10 पार्ट्स में कट कर लेंगे. चूँकि मीटर की स्केल है, मीटर के बाद अगली यूनिट जो होती है वो डेसीमीटर होती है, तो हम लोग यहाँ पर 10 पार्ट में इसको कट कर लेंगे. तो चलिए हम लोग कट कर लेते हैं. तो अभी हमने क्या किया, अभी हमने हमारे जो टॉप में हमने एक लाइन लिया था उस पर हमने 10 डिफरेंट पॉइंट्स को मार्क कर लिया. इसके बाद हमें वापस से वही काम करना होता है, हमें अपने हमारे जो ट्रांसफ़र सिस्टम है जिसके अकॉर्डिंग ड्राफ्टर काम करता है उसके अकॉर्डिंग हमें ट्रांसफ़र करना होता है. तो चलिए हम लोग ये काम करते हैं, अपने मिनी ड्राफ्टर या फिर प्लेन स्केल का इस्तेमाल करेंगे. और चूँकि ये पैरेललिज्म के कंसेप्ट पे चलता है तो हम लोग जो लास्ट वाली जो डिवीज़न आई है, आप देख सकते हो यहाँ पर जो लास्ट वाली डिवीज़न दिख रही है, इस लास्ट वाली डिवीज़न को हम लोग यहाँ पर फर्स्ट वाले पॉइंट से मिला लेंगे. कुछ इस तरीके से इसे प्रॉपर तरीके से सेट कर लेंगे और सेट करने के बाद इसे हम यहाँ पर मिला लेंगे. और इस प्रोसेस को हम कंटिन्यू करेंगे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स के लिए जो भी हमारे पास आया है. इन सारे पॉइंट्स को हम इस तरीके से ट्रांसफ़र कर लेंगे. तो इस तरीके से हमने अपने टोटल 10 पॉइंट्स को यहाँ पर ट्रांसफ़र कर लिया. इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट काम होता है वो ये होता है कि हम लोग ये जो स्ट्रिप है इसको बीच से इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं. इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर ये जो डिवीज़न स्टॉप पर आई है इसी डिवीज़न को हम लोग नीचे ट्रांसफ़र कर लेते हैं. हम लोग इसे चाहें तो 1 बाई 1 कर सकते हैं या फिर दो स्ट्रिप में दो पर्टिकुलर डिवीज़न के बाद एक बार कर सकते हैं. तो चलिए मैं स्केल को थोड़ा हेक्टिक नहीं बनाते हुए, मैं इसे थोड़ा आसान बनाने के लिए दो डिवीज़न पर एक सिंगल लाइन में यहाँ पर ट्रांसफ़र कर लेता हूँ ताकि ये जो स्केल है ये प्रॉपर तरीके से इसकी विजिबिलिटी जो है वो बनी रहे. तो हमने यहाँ पर डिवीज़न कर लिया, दिस इज़ 1 2 3 4 5 और यहाँ पर एक एक डिवीज़न किसको बता रहा है, 2 सेंटीमीटर को बता रहा है. अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसी स्केल में एक लेंथ को शो करना है और वो लेंथ हमारी कितनी है, 3.4 सेंटीमीटर. तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि हमारी यहाँ से डिवीज़न 0 स्टार्ट हो रही है. तो जो भी लेंथ हमें मेज़र करना होगा, मान के चलिए अगर हमें 3.4 सेंटीमीटर मेज़र करना है, 3.4 सेंटीमीटर मैं यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ. 3.4 सेंटीमीटर अगर मुझे मेज़र करना है, 3.4 सेंटीमीटर, तो ये एक्चुअली में किसके बराबर होने वाला है, ये 3.4 सेंटीमीटर जो है ये 3 मीटर और 4 डेसीमीटर के बराबर होने वाला है. तो हम लोग इसे शो करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग अपने रोल एंड ड्रॉ का इस्तेमाल करते हुए ये 3 मीटर की जो लाइन है इसे हम यहाँ पर ऊपर कहीं पे भी मार्क कर लेंगे. और जो वापस से हम लोग जाएंगे, जो मेरा 4 डेसीमीटर है, 1 2 3 4, तो ये 4 डेसीमीटर को भी हम यहाँ ऊपर मार्क कर लेंगे. और इसके बीच में हम यहाँ पर प्रॉपर पैरेलल लाइन लेते हुए हम लोग इसे ड्रॉ कर देंगे. और ये जो लाइन होगी हमारी यहाँ से यहाँ तक की, ये किसे बताएगी, ये 3.4 डेसीमीटर को बताएगी. तो हमारी ये जो लाइन होने वाली है ये हमारी 3.4 मीटर को बता रही है, यानी कि ये 3 मीटर और 4 डेसीमीटर को बता रही है. और इस तरह के स्केल को प्लेन स्केल बोलते हैं. इसके लास्ट में हम यहाँ पर इसका एक RF मेंशन कर देंगे. तो इस स्केल के लिए RF हमारा कितना है, RF हमारा 1:60 है. तो इस 1:60 RF को लिख लेने के बाद ये स्केल हमारा कंप्लीट हो जाएगा. तो इस तरीके से हमारी जो स्केल है, प्लेन स्केल को हम लोग ड्रॉ करते हैं. और आज की वीडियो में इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और हम लोग डायगोनल स्केल को ड्रॉ करना सीखेंगे. बहुत बहुत शुक्रिया.